जकरिया अध्याय 1 पार्ट 2 12। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसीलिए तू उन पर कब तक दया न करेगा। यह पद बाबुल की बंधुआई के 70 वर्षों के संदर्भ में है। इस दौरान इस्राएलियों को उनके पापों के कारण दंड दिया गया। लेकिन अब यहोवा के दूत यहोवा से पूछते हैं कि वह अपनी दया कब प्रकट करेगा और अपने लोगों को फिर से बाहर करेगा। 13। और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। यह वचन हमें यहोवा की करुणा, प्रेम और शांति का आश्वासन देता है। यहोवा ने उस दूत को जो भविष्यद्वक्ता से बात कर रहा था, सांत्वना और शांति के वचन कहे। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम कठिनाइयों और संदेश से घिरे होते हैं, तब भी परमेश्वर हमें आश्वासन और शांति देने के लिए तैयार रहता है। हमें बस उसकी ओर ध्यान देना और उसके वचनों पर विश्वास करना है। 14। तब जो दूत मुझसे बातें कर रहा था, उसने मुझसे कहा, तो पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। इसमें यहोवा की भावनाओं को दर्शाया गया है कि वह यरूशलेम और सिय्योन के लिए अत्यधिक उत्सुक और चिंतित है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपनी प्रजा से प्रेम करता है और उनके प्रति उसकी गहरी चिंता और उत्सुकता बनी रहती है। 15। जो अन्य जातियां सुख से रहती हैं, उनसे मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इसमें परमेश्वर अपनी भावना प्रकट कर रहा है कि वह अन्य जातियों, गैर इस्राएली राष्ट्रों से क्रोधित है, क्योंकि जब उसने इस्राएलियों को दंड देने के लिए थोड़ा क्रोध दिखाया, तो उन अन्य जातियों ने इस्राएल पर अत्यधिक अत्याचार कर दिया और उनकी विपत्ति को और बढ़ा दिया। परमेश्वर न्यायी है, वह अपने लोगों को अनुशासन देता है, लेकिन वह अनुचित अत्याचार को सहन नहीं करता। अन्य जातियों की क्रूरता, परमेश्वर ने इस्राएल को सुधारने के लिए दंड दिया, लेकिन अन्य राष्ट्रों ने अवसर को अनुचित लाभ उठाया और जरूरत से ज्यादा अत्याचार किया। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। जब उसकी प्रजा संकट में होती है, तो वह उनकी पीड़ा को देखता है और उचित समय पर न्याय करता है। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि जब हम किसी को अनुशासन दें या उनके साथ व्यवहार करें, तो हमें दया और न्याय का संतुलन बनाए रखना चाहिए, अन्यथा परमेश्वर हमें भी जवाबदेह ठहराएगा। 16। इस कारण यहोवा यह कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।
जिसमें यहोवा ये कहता है कि वह अपनी दया से यरूशलेम को पुनः बसाएगा। यह वादा इस्राएलियों के लिए आशा और पुनर्स्थापन का संदेश देता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो वह हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देता है। यह वचन हमें परमेश्वर की दया और विश्वास योग्यता की याद दिलाता है। 17 फिर यह भी पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सियोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। परमेश्वर अपने लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि वे फिर से समृद्धि और शांति का अनुभव करेंगे। इस वचन में परमेश्वर यह कहते हैं कि उनके नगर यरूशलेम और अन्य यहूदी नगर फिर से समृद्ध होंगे। यह एक प्रतिज्ञा है कि वे अपने लोगों को बहाल करेंगे और उन्हें आशीष देंगे। यहोवा सिय्योन यरूशलेम को फिर से अपनी उपस्थिति और अनुग्रह से भर देंगे। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अटल हैं। यदि हम विश्वास पे बने रहें तो वह हमें पुनः आशीष देगा। पुनर्स्थापन का संदेश। कठिनाइयों के बाद भी परमेश्वर हमें नई आशा और बहाली प्रदान करते हैं। शांति और समृद्धि का वादा। यह वचन दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए शांति और भलाई की योजना रखते हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ते, बल्कि समय आने पर उन्हें पुनर्स्थापित करते हैं। 18 फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। जकरिया 1:18 के 21 तक में ये 4 सींग उन राष्ट्रों का प्रतीक हैं जिन्होंने इज़राइल, यहूदा और यरूशलेम को तितर-बितर किया और उन पर अत्याचार किया। इसके बाद नबी 4 लोहारों को देखते हैं जो इन सींगों को काटने और इज़राइल के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए आते हैं। आध्यात्मिक संदेश। ईश्वर न्याय करता है। परमेश्वर ने देखा कि अन्य राष्ट्रों ने इज़राइल को कष्ट दिया और वह उनके विरुद्ध न्याय करेगा। परमेश्वर की रक्षा। जैसे कि लोहार इन सींगों को नष्ट करने आते हैं, वैसे ही ईश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। शत्रुओं का अंत। जो लोग परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं वे अंत नष्ट हो जाते हैं। 19 तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर-बितर किया है। यह वचन जकरिया नबी को दिखाई गई एक दर्शन का हिस्सा है। इसमें 4 सींगों हॉर्न्स का उल्लेख है जो उन शक्तियों या राष्ट्रों का प्रतीक है जिन्होंने यहूदा, इज़राइल और यरूशलेम को तितर-बितर किया था। ये राष्ट्र संभवतः बाबुल, मादी, फारस, यूनान और रोम हो सकते हैं जिन्होंने अलग अलग समय में इज़राइल पर अत्याचार किया। इस दर्शन में परमेश्वर यह दिखा रहे हैं कि उन्होंने इज़राइल के शत्रुओं को देखा है और वे उनके न्याय का प्रबंध कर रहे हैं। आगे की आयतों में 4 लोहारों का उल्लेख है जो इन 4 सींगों को गिराने के लिए आए हैं, जिसका अर्थ है
कि परमेश्वर अपने लोगों के शत्रुओं को पराजित करने के लिए उपाय कर चुके हैं। यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर अपने लोगों की दूरदर्शिता को देखते हैं और उनके उद्धार के लिए कार्यरत रहते हैं। 20 फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। इस संदर्भ में जकरिया को एक दर्शन में 4 सिंह और फिर 4 लोहार दिखाए गए। 4 सिंह उन राष्ट्रों का प्रतीक थे जिन्होंने इज़राइल को तितर-बितर किया था, जबकि 4 लोहार उन राष्ट्रों को नष्ट करने और न्याय स्थापित करने के लिए भेजे गए थे। यह दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा और उनके शत्रुओं को न्याय करने के लिए तैयार है। 21 तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर-बितर किया कि कोई सिर ना उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर-बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सिंह उठाए हैं। इस संदर्भ में यहूदा के विरुद्ध उठाए गए सिंह उन शक्तियों और राष्ट्रों का प्रतीक है जिन्होंने यहूदा को तितर-बितर किया था। यहोवा के दूत पुनः स्थापना करेंगे। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि भले ही कठिनाइयाँ और विरोधी शक्तियाँ हमें गिराने की कोशिश करें, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा और पुनः स्थापना के लिए उपाय करता है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।